Hello guys, welcome back to my channel. This is me Farhan Khan and you are watching Let's Speak. So today we will learn future perfect tense. As you know, we have completed present tense, past and even future indefinite continuous tense. So today we will learn future perfect tense. So without any further delay, let's start. तो चलिए जानते हैं ये फ्यूचर परफेक्ट होता क्या है। इसका प्रयोग मतलब जैसे कोई कार्य जो भविष्य में किसी निश्चित समय तक हो चुका होगा उसके लिए उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे कि वह पानी पी चुका होगा, लड़कियां खाना बना चुकी होंगी, अध्यापक हिंदी पढ़ा चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। तो इसकी पहचान क्या है? वाक्य के अंत में हमने पढ़ा है जो बचपन से, इस वाक्य के अंत में है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। फिर से आपको बता दें विल शैल एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, तो इसीलिए परफेक्ट में हैज नहीं आता, ओनली हैव आता है। क्योंकि हैव क्या है? हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म होता है हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड एंड फोर्थ फॉर्म होता है हैज, जिसे हम प्रेजेंट में पढ़े थे हैज एंड हैव। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ हैव ही आएगा, उसके बाद हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए सबसे पहले रूल जानते हैं, उसके बाद हम अपने सेंटेंस बनाने स्टार्ट करते हैं, ताकि हमें अभी बहुत से सेंटेंस में सिंपल बनाने हैं, निगेटिव बनाने हैं, इंटेरोगेटिव बनाने हैं, इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाने हैं, WH इंटेरोगेटिव और निगेटिव दोनों बनाने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो रूल बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, फिर हमें विल लगाना है। अब हमने पहले ही बताया कि मॉडर्न इंग्लिश में सारे सब्जेक्ट के साथ हम विल यूज करते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट विल के बाद हैव के बाद V3 के बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल तक अपना काम पूरा कर चुका हूंगा या कर चुकूंगा। मैं कल तक अपना काम पूरा कर चुकूंगा या कर चुका हूंगा। यही वाला थोड़ा अटपटा सा लगता है, कर चुका हूंगा, कर चुकूंगा, वैसे यूज तो होता नहीं, बट टेंस से तो हमें पढ़ना ही है। I will have completed my work by tomorrow. I will have completed my work by tomorrow. तो देखा, जब यहाँ पे टाइम मेंशन होता है तो हम वहाँ पे बाय लगा देते, क्योंकि हमें उस समय तक काम कर लेना है। कर चुका हूँगा, कर चुकेगा, कर चुकेगी, इसमें हमने लगा है बाय टुमारो, मतलब कल तक। वह खाना बना चुकी होगी, वह खाना बना चुकी होगी। She will have cooked food. She will have cooked food. हम परीक्षा पास कर चुके होंगे, हम परीक्षा पास कर चुके होंगे। We will have passed the exam. We will have passed the exam. नेगेटिव रूल भी बहुत आसान है। सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं विल के बाद हम लगाएंगे नॉट के बाद हम लगाएंगे हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह शाम तक घर नहीं जा चुकी होगी, वह शाम तक घर नहीं जा चुकी होगी। She will not have reached home by evening. She will not have reached home by evening. वह अंग्रेजी नहीं सीख चुकेगा, वह अंग्रेजी नहीं सीख चुकेगा या अंग्रेजी नहीं सीख चुका होगा। He will not have learnt English. He will not have learnt English. गोलू और मोनू दूध नहीं पी चुके होंगे, गोलू और मोनू दूध नहीं पी चुके होंगे। गोलू एंड मोलू विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क, गोलू एंड मोलू विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क। अब चलिए बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव पे। इंटेरोगेटिव क्या वही जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? विल सब्जेक्ट, उसके बाद हम हैव लगाएंगे और थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्या तुम कल काम पूरा कर चुके होगे? क्या तुम कल काम पूरा कर चुके होगे? विल यू हैव कंप्लीटेड द वर्क टुमारो? विल यू हैव कंप्लीटेड द वर्क टुमारो? क्या वे अगले महीने तक घर बना चुके होंगे? क्या वे अगले महीने तक घर बना चुके होंगे? विल दे हैव built the house by next month? Will they have built the house by next month? अब हमने इंटेरोगेटिव को सिंपल समझ लिया, अब इंटेरोगेटिव का नेगेटिव भी देखते हैं। सिंपल रूल है, विल के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे,
फिर नॉट, फिर हैव, और की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम तब तक बीए नहीं कर चुके होगे? क्या तुम तब तक बीए नहीं कर चुके होगे? Will you not have done BA by then? Will you not have done BA by then? क्या अध्यापक हिंदी नहीं पढ़ा चुके होंगे? क्या अध्यापक हिंदी नहीं पढ़ा चुके होंगे? Will the teacher not have taught Hindi? Will the teacher not have taught Hindi? तो हमने सिंपल नेगेटिव दोनों कंप्लीट कर लिया। अब WH वाले जो कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये वाले सेंटेंस होता है उसको भी हम देखते हैं। सिंपल सा रूल वही, WH पहले लगाएंगे, फिर हमारा क्या आएगा विल, उसके बाद सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, फिर हमारा आएगा हैव, फिर और के थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तुम कल तक क्या कर चुके होगे? तुम कल तक क्या कर चुके होगे? What will you have done by tomorrow? What will you have done by tomorrow? वह शाम तक कहाँ पहुंच चुकी होगी? वह शाम तक कहाँ पहुंच चुकी होगी? Where will she have reached by evening? Where will she have reached by evening? वे तब तक क्या नहीं कर चुके होंगे? वे तब तक क्या नहीं कर चुके होंगे? What will they not have done by then? What will they not have done by then? अध्यापक अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा चुके होंगे? अध्यापक अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा चुके होंगे? Why will the teacher not have taught English? Why will the teacher not have taught English? तो देखा गाइस, आज हमने फ्यूचर परफेक्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब हम टेंस को कंप्लीट करने सिर्फ एक टेंस दूर है, हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ही क्लियर करना है, उसके बाद हमारा सारा टेंस खत्म। हाँ, एक बात और, टेंस जैसे ही खत्म होंगे हम करीब 50 या 60 क्वेश्चन लाएंगे जो सारे टेंस का मिक्सअप होगा, जिससे हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आप जो भूल चुके उसको फिर से रिवाइज करके इसको माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सीखते रहिए एंड स्टे कनेक्टेड विथ लेट्स स्पीक।